नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 जून 2015 पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में लगभग रात के 12 बजे एक बेहद ही अजीब घटना घटी। इस घटना ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चकरा कर रख दिया। उस रात प्रशासन द्वारा सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि सारी पुरी की बिजली को बंद करवा दिया गया। पर सवाल उठता है कि उस रात मंदिर में आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये सब करना पड़ा। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस रात भगवान कृष्ण का असली दिल मंदिर की प्रमुख मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर की प्रमुख मूर्ति में भगवान कृष्ण का असली दिल लगा हुआ है और ये दिल आज भी वैसे का वैसा ही है जैसे 5000 साल पहले था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये दिल मांस या धमनियों का ना बना होकर एक दूसरी प्रकार की धातु का बना हुआ है और ये एक प्राचीन उपकरण जैसा दिखाई देता है। लोगों का ये मानना है कि ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये कुछ आयरन मैन के आर्क रिएक्टर की तरह प्रतीत होता है। लोगों का कहना है कि भगवान कृष्ण का दिल अगर किसी भी तरह की रोशनी के संपर्क में आता है वो तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। यही कारण है कि उस रात दिल को दूसरी मूर्ति में स्थापित करते समय सारी बिजली बंद करनी पड़ी। स्थापित करने वाले मंदिर कर्मचारियों को मोटे और भारी दस्ताने पहनकर उस दिल को स्थापित करना पड़ा, क्योंकि ये दिल बार बार विद्युत तरंगे पैदा करता है जिससे बिजली का झटका लगना तय रहता है। इसके अलावा उन कर्मचारियों को एक खास तरह का चश्मा भी लगाना पड़ा जिससे उस दिल से निकलने वाली तरंगे उनकी आंखों के सीधे संपर्क में ना आ सके। इस दिल के रहस्य को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण की मृत्यु के रहस्य को समझना होगा। लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी द्वारा हुई जो हिरण के शिकार के भ्रम में ये पाप कर बैठा। भगवान कृष्ण के शरीर को वैदिक कर्म कांडों के अनुसार अग्नि को समर्पित कर दिया गया। उनका सारा शरीर तो जल गया, पर एक चीज जो नहीं जली वो था उनका हृदय या कहें दिल, क्योंकि वो मांस या खून से ना बना होकर एक ठोस धातु का बना हुआ था। उस शिकारी ने उनके दिल को जलाने की फिर से कोशिश की, पर वो असफल रहा। अब वो दिल वाइब्रेट भी कर रहा था। उस शिकारी ने इस दिल को बेचने की भी कोशिश की, पर नाकाम रहा। थक हार कर उसने उस दिल को एक लकड़ी के फट्टे पर रखकर नदी में बहा दिया। बाद में वो दिल बहता हुआ पुरी जा पहुंचा, जहां पुरी के राजा ने उसे एक लकड़ी की मूर्ति में स्थापित कर दिया, जिसे उस जगन्नाथ मंदिर में स्थित मूर्ति के नाम से जानते हैं। इस दिल को ब्रह्म पदार्थ या दिव्य पदार्थ भी कहा जाता है। एक अजीब बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि हिंदू मंदिरों में सारी मूर्तियां या तो धातु की बनी होती है या पत्थर की, परंतु जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है, क्योंकि लकड़ी एक परफेक्ट इंसुलेटर का काम करती है और मूर्ति में जड़े हुए दिल के कारण बिजली के झटके लगने की पूरी संभावना रहती है। लकड़ी की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है और दिल को दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है, क्योंकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑक्टो एलॉय से बने इस दिल से थोड़ा थोड़ा मरकरी या कहे पारा निकलता रहता है, जो कुछ साल बाद लकड़ी की मूर्ति को खराब कर देता है। दोस्तों, ये सब कुछ साइंस फिक्शन फिल्म की तरह प्रतीत होता है। जैसे आयरन मैन का आर्क रिएक्टर उसकी ऊर्जा का स्रोत था, उसी तरह से ये धातु से बना विद्युत उपकरण भगवान कृष्ण की शक्ति का स्रोत था। तो क्या भगवान का अवतार एक असली जीता जागता भगवान ना होकर एक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी से बना अति उन्नत शरीर होता था, जिसमें आर्क रिएक्टर जैसे उपकरण लगे थे, और इस रोबोट नुमा शरीर को भगवान हायर डायमेंशन में बैठकर कंट्रोल करते होंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे अवतार फिल्म में कलाकार एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चेंबर में लेटकर पेंडोरा के जीवो जैसे शरीर को कंट्रोल किया करते थे। चाहे कुछ भी हो,
हिंदू धर्म में सिखाई हर एक घटना आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमें चाहिए कि हम इन घटनाओं के पीछे छिपे रहस्य को समझें। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।